नमस्कार। आज के इस हिंदी पेडागोजी में तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें हम समझेंगे भाषाई कौशल और भाषाई विकार के बारे में, यानी कि भाषाई कौशल क्या होता है और भाषा से संबंधित जो बोलने वाले विकार उत्पन्न होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं पहले भाषाई कौशल को। ठीक है, देखिए भाषाई कौशल चार प्रकार की होती है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में या छोटे फॉर्म में इसको हम सुबो पली बोलते हैं। यानी कि पहले आता है सुनना, दूसरा आता है बोलना, तीसरा आता है पढ़ना और चौथा आता है लिखना। यानी कि जो भाषा के कौशल है वो चार है। ठीक है, जिसमें पहला आता है सुनना, यानी कि पहले हम किसी शब्दों को सुनते हैं, उसके बाद बोलते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भाषा कौशल होती है चार प्रकार की होती है: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, तो ये भाषा कौशल रहे। ठीक है, ये चार भाषा कौशल रहे। ठीक है, तो भाषा कौशल हम समझ गए कि भाषा कौशल क्या होता है। भाषा कौशल चार प्रकार के होते हैं, जिसे हम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कहते हैं। ठीक है, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम सुबोपली बोलते हैं। यानी कि पहले हम शब्दों को सुनते हैं, उसके बाद बोलते हैं, उसके बाद उसको पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है भाषा कौशल के मनोवैज्ञानिक क्रम। यानी कि भाषा जो कौशल होती है उसका मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो भाषा कौशल के मनोवैज्ञानिक क्रम में पहले सुनना आता है, दूसरा बोलना आता है, तीसरा पढ़ना आता है और चौथा लिखना आता है। यानी कि भाषा कौशल में जो मनोवैज्ञानिक क्रम है कि पहले किस तरीके से शब्दों को बोला या पढ़ा जाता है, तो पहले शब्दों को सुना जाता है, उसके बाद बोलना सीखता है, उसके बाद पढ़ना, फिर लिखना सीखते हैं। इस तरीके से जो है भाषा कौशल बच्चों में या किसी अन्य व्यक्ति में भाषा कौशल का विकास होता है। इन क्रमों में पहले बच्चे किसी शब्द को सुनते हैं, उसके बाद बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। ठीक है, तो भाषा के मुख्य चार कौशल होते हैं, जिनमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एकीकृत एवं अंतर संबंधित है। यानी कि जो भाषा के चार कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब एक दूसरे से आपस में संबंधित है। ठीक है, सुनना और पढ़ना ग्रहात्मक कौशल है, यानी कि ग्रहण करने वाला कौशल है। बोलना और लिखना अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है, यानी इसको अभिव्यक्त करने वाला कौशल है। ठीक है, इसके बाद अगला है भाषा कौशल शुभोपाली क्रम में सीखे जाते हैं, परंतु केवल इसे क्रम में सीखे जाते हैं ऐसा नहीं है। यानी कि जो भाषा कौशल है उसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखने के क्रम में सीखे जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये इसी क्रम में सीखा जाए ये आवश्यक नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो मनोवैज्ञानिक क्रम है वो इसी तरह से मानते हैं कि पहले बच्चे किसी शब्द को पैदा होते हैं या बच्चा जब जन्म लेता है तो वो पहले सुनता है, उसके बाद फिर बोलता है, फिर पढ़ना सीखता है, उसके बाद लिखना सीखता है। तो इस तरीके से जो है भाषा कौशल के जो मनोवैज्ञानिक क्रम है वो शुभोपली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला हम देख लेते हैं, अगला क्या है। इसके बाद अगला है ग्रहात्मक कौशल ग्रह इसके बाद अगला है ग्रहात्मक कौशल अभिव्यक्तात्मक कौशल। ठीक है, तो ग्रहात्मक कौशल क्या होता है कि जो चीज हम ग्रहण कर रहे हैं उसको हम ग्रहात्मक कौशल कहते हैं। यानी कि किसी चीज को ग्रहण करना ग्रहात्मक कौशल कहलाता है। जैसे सुनने से हमें शब्दों को ग्रहण हो रहा है। ठीक है, यानी किसी शब्द को सुन रहे हैं तो वो चीज हम ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ने से क्या है कि कोई चीज हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, तो इसी को हम ग्रहात्मक कौशल कहते हैं। ठीक है, अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या है कि जो चीज हम व्यक्त करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उसी को अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं। ठीक है, जिसे लिखने से अपने अंदर की जो भावना है उसको व्यक्त कर रहे हैं, बोलकर किसी भावना को अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो ये अभिव्यक्तात्मक कौशल हुआ। ठीक है, यानी कि अपनी भाषाओं को, अपनी अंदर की जो फीलिंग है उसको व्यक्त करना अभिव्यक्तात्मक कौशल कहलाता है। ठीक है, तो ये ग्रहात्मक और अभिव्यक्तात्मक कौशल रहे। ठीक है, इससे संबंधित सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला है इसमें सुनना, यानी कि
सुनना सुनना बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक होगा, क्योंकि बच्चे जब किसी शब्द को सुनेगा, अच्छी तरीके से समझेगा, तभी अच्छी तरीके से किसी चीज को एक्सप्लेन कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है, बच्चों को सुनने का मौका देंगे, यानी कि जो बच्चे हैं या आसपास के क्लास में जो बच्चे पढ़ाने जाएंगे, तो बच्चों को अच्छी तरीके से अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, ताकि बच्चे अच्छे तरीके से उन चीजों को सुन सके, ताकि उनका अर्थ समझ सके। ठीक है, तो बच्चों को सुनने का मौका देंगे। दूसरा है, बच्चे से शब्दों का उच्चारण करवाएंगे। जब बच्चा किसी चीज को सुन लेगा, तो उसको उच्चारण कराने की कोशिश करेंगे, जिससे उच्चारण करेगा तो उन चीजों को वो समझ पाएगा और अच्छी तरीके से बोल पाएगा। दूसरा है, कहानी और कविताओं को सुनाना, यानी कि कहानी और कविताओं को जब सुनाएंगे बच्चे को, जैसे कोई पाठ पढ़ाएंगे या उसकी कहानियों को सुनाएंगे, तो बच्चा उसको जब सुनेगा तो उसके अंदर सुनने की का जो कौशल है वो विकसित होगा, और अच्छी तरीके से शब्दों को समझेगा, और उसको व्यक्त करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएगा। तो सुनना बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे शब्दों को सुनेगा तो उससे उन चीजों को सीखेगा। जैसे कहानी और कविताओं को सुनेगा, तो उसमें जो जो शब्द हैं, जो जो उसमें तरीके बताए जाते हैं, इन चीजों को सुनेगा तो उसके अंदर और कौशल विकसित होगा सुनने का, और अच्छी तरीके से उसको बोल पाएगा। ठीक है, तो सुनना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, बच्चे को। इसके बाद अगला है बोलना। सुनने के बाद बोलना दूसरा कौशल है। ठीक है, इसमें बच्चे को बोलना सिखाया जाता है। ठीक है, कि बच्चे अच्छे तरीके से बोल पाए। ठीक है, बोलना किस रूप में सिखाएंगे, तो कविता या पाठन करके, यानी कि बच्चों को कविता पढ़ाएंगे, उसके पाठ को पढ़ाएंगे, कविता को अच्छी तरीके से उच्चारण कराएंगे, जिससे बच्चे अच्छे से शब्दों को सीख पाएगा और उसको उच्चारण कर पाएगा। ठीक है, दूसरा है संवाद कर सकते हैं, यानी कि दो लोग या अलग अलग बच्चे आपस में मिलकर किसी टॉपिक पे संवाद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जिससे उनकी बोलने की जो क्षमता होगी वो अच्छी तरीके से उसका विकास हो पाएगा। ठीक है, जिससे अपनी अपनी जो अंदर की भावनाएं हैं, अपनी अपनी जो प्रश्न है, उन चीजों को आपस में रख पाएंगे और उसको अच्छी तरीके से प्रसार कर पाएंगे। ठीक है, तो बोलना समाज विधि में अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, दूसरा है मौखिक प्रश्न पूछा, यानी कि जब आप क्लास में हो तो बच्चों से मौखिक प्रश्न पूछने का प्रयास कराएं, जिससे बच्चे की जो बोलने की क्षमता होगी वो अत्यंत अच्छी तरीके से विकसित हो पाएगी। यानी कि बच्चे को अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे से आप फोर्स करें कि उससे संबंधित जो भी कोई प्रश्न है उससे पूछे, यानी कि जब पूछने की कोशिश करेगा तो बच्चा बोलेगा, और बोलेगा तो अच्छी तरीके से उसकी भाषा सुधर आएगी, और भाषा और अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है, बच्चे से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने करने को कहें, यानी कि कोई बच्चा है, एक टॉपिक दें और टॉपिक पे बच्चे को बोलने को कहें, जिससे बच्चे बोलने लगेगा और बोलने से उसकी भाषा विकसित होगी। ठीक है, बोलने का जो क्रम है वो विकसित होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे को बोलना या उसके बोलने के कौशल को बढ़ाया जा सकता है, उसका विकास किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला तीसरा है पढ़ना, यानी कि जो पढ़ने वाला कौशल है इसको कैसे विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, पढ़ने में भी दो कौशल होता है, एक मौन पढ़ना होता है, एक स्व स्वर पढ़ना होता है। मौन पढ़ना क्या होता है और स्व स्वर का पढ़ना क्या होता है, इसको हम देखेंगे अभी। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं। पढ़ने के कौशल को वाचन भी कहा जाता है, यानी कि जो पढ़ने का कौशल होता है, यानी कि जो पढ़ने का कौशल होता है उसे हम वाचन कहते हैं। ठीक है, वाचन मतलब कि बोलना। ठीक है, इसके बाद दूसरा है मौन पठन, यानी कि साइलेंट रीडिंग से बच्चे का ध्यान बेहतर होता है। यानी कि जो मौन पठन होता है, मौन पठन के मतलब मौन पठन क्या होता है, इसको हम पहले देख लेते हैं। मौन पठन हम उसे कहते हैं जो बच्चे अपने मस्तिष्क में या अपने मन में चीजों को पढ़ते हैं या समझते हैं, उसको हम मौन पठन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, बुक लेकर अपने मन में कोई चीजें पढ़ रहा है, उसमें जो लिखी हुई है उसको हम मौन पठन कहते हैं। और सोशल पठन क्या होता है कि जो बच्चा यानी कि जो बच्चा किताब में जो चीजें लिखी हुई है उसको अपनी मुख से जोर जोर से पढ़ता है, उसको हम स्वस्वर पठन कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्वर में जो चीज पढ़ता है, जैसे मान लीजिए कि कोई कविता हुआ, उसको अपने स्वर में पढ़ता है जोर जोर से, उसको हम स्वस्वर पठन कहते हैं। ठीक है, मौन पठन क्या हुआ कि जो अपने मस्तिष्क में अपने मन में जो बच्चा पढ़ रहा है, चुपचाप पढ़ रहा है, अपने मस्तिष्क में पढ़ रहा है, उसको मौन पठन कहते हैं। स्वस्वर पठन का होता है कि कोई बच्चा कविता अच्छी तरीके से स्वर वचन में पढ़ रहा है, तो उसको हम स्वस्वर वचन कहते हैं। ठीक है, तेजी से यानी कि जोर जोर से पढ़ रहा है, उसको हम स्वस्वर पठन कहते हैं। ठीक है,
तो मौन पठन से क्या होता है कि बच्चे का ध्यान बेहतर होता है। यानी मौन पठन में बच्चा जिस चीज को पढ़ेगा उसको बारीकी से पढ़ेगा और अपने मस्तिष्क में पढ़ेगा तो एकाग्रचित होकर पढ़ेगा, ध्यान देकर पढ़ेगा। तो मौन पठन से बच्चे का जो ध्यान होता है वो बेहतर होता है। ठीक है। बच्चे का उच्चारण अच्छा होगा, यानी कि पढ़ने से बच्चे का जो उच्चारण होगा और वाचन कौशल से, उसमें बच्चे का जो है उच्चारण अच्छा होगा, यानी बच्चे शब्द को अच्छे तरीके से उच्चारण कर पाएंगे। ठीक है। पठन कौशल से बच्चा जो है हमेशा पढ़ता रहेगा तो बच्चे तेजी से पढ़ना सीख जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला है सुनना और बोलने के कौशल बेहतर होगा। यानी कि पढ़ने से क्या होगा कि बच्चा चीजों को सुनेगा भी और उसको अच्छी तरीके से अभिव्यक्त भी करेगा, यानी बोलेगा भी। ठीक है। तो पढ़ने से सुनना और बोलना दोनों कौशल बेहतर होता है। ठीक है। इसके बाद अगला है ज्यादा विषय पढ़ सकता है। यानी कि जब पढ़ेगा बच्चा तो हर चीजों को पढ़ सकता है, ज्यादा विषयों को पढ़ सकता है। जैसे मान लीजिए कि अलग अलग विषय है तो पढ़ने से बच्चे को रुचि आएगी और रुचि के अनुसार बच्चे ज्यादा विषयों को पढ़ सकता है। ठीक है। उससे उसको बोझ नहीं महसूस होगा। ठीक है। इसके बाद अगला है सोशल पठन से रस भी आता है। यानी कि सोशल पठन मतलब कि हमने बताया कि जब बच्चा कोई कविता पढ़ रहा है तो कविता को लयबद्ध तरीके से पढ़ना स्वस्वर पठन कहलाता है। यानी कि लयबद्ध तरीके से कोई कविता बच्चा पढ़ रहा है जोर जोर से, तो उसमें पठन में रस भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है। तो उसी को सोशल पठन में कहा गया है कि सोशल पठन से रस भी आता है। ठीक है। यानी कि जो भी बच्चा है किसी कविता को स्वर अच्छे स्वर में पढ़ रहा है, अच्छे लय गति के अनुसार पढ़ रहा है, तो उसमें हमको रस देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये पठन कौशल रहा। ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या है। ठीक है। इसके बाद चौथा है लिखना, यानी कि लेखन विधि। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अध्यापक बच्चों के वर्तनी यानी स्पेलिंग की अशुद्धियों को ठीक करने के लिए श्रुत लेख का प्रयोग करता है। ठीक है। यानी कि बच्चों की जो अशुद्धियां हैं उसको दूर करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि बच्चा कोई वर्ड को अच्छी तरीके से नहीं बना पा रहा है तो उसकी वर्तनी को सुधारने के लिए, उसके वर्ड को सुधारने के लिए टीचर लिखना सिखाता है। ठीक है। अब लिखने भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है सुलेख, दूसरा होता है श्रुत लेख और तीसरा आता है अनुलेख। ठीक है। तो इसको हम क्रम से पढ़ते हैं। लेखन के प्रकार में एक सुलेख होता है, दूसरा श्रुत लेख होता है और तीसरा अनुलेख होता है। इसको हम देख लेते हैं। श्रुत लेख क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। सुलेख क्या होता है कि सुलेख यानी कि सुंदर लिखना सुलेख कहलाता है। ऐसे मान लीजिए कि कोई हम किताब में कोई वर्ड लिखा हुआ है और उस वर्ड को हम जैसे लिखते हैं, अच्छी तरीके से लिखते हैं, तो उसको हम सुलेख कहते हैं। ठीक है। श्रुत लेख क्या होता है कि वर्तनी और अशुद्धियों को दूर करना होता है। इसमें क्या होता है कि कोई टीचर है और टीचर है अपने बच्चे को किताब के द्वारा उन शब्दों को बोलता है और बच्चे उनको सुनकर लिखते हैं, उसको हम श्रुत लेख कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चे इसमें क्या होता है कि अध्यापक बच्चे की वर्तनी की अशुद्धियों को दूर करना चाहता है। ठीक है। तो बच्चे उस शब्दों को सुन के जो टीचर बोलता है किताबों से, उनको सुन के लिखते हैं, उसको हम श्रुत लेख विधि बोलते हैं। ठीक है। अनुलेख क्या है कि अक्षरों को अनरेख ट्रेस करना, यानी कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ बच्चा है और बच्चा जैसे ये शब्द लिखा हुआ है, जैसे ई लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, और जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से बच्चे उसको दोहराते हैं या ट्रेस करते हैं, उसी को हम अनुलेख विधि कहते हैं। नहीं, जैसा जैसा लिखा गया है उस वैसे ही लिखना अनुलेख कहलाता है। ठीक है। तो ये सुलेख, श्रुतलेख और अनुलेख रहा। ठीक है, लेखन के प्रकार में। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या है। इसके बाद अगला टॉपिक है इसी में भाषाई विकार, यानी कि भाषा बोलते समय कुछ हमें अलग अलग बच्चों में कुछ कमियां हमको देखती है, जिसको हम भाषाई विकार यानी लैंग्वेज डिसेबिलिटी कहते हैं। ठीक है। इसमें दो है, एक अफेजिया है और दूसरा है डिसलेक्सिया। ठीक है। इसको हम देख लेते हैं अफेजिया और डिसलेक्सिया को। तो पहले हम देख लेते हैं अफेजिया क्या है। अफेजिया के कारण सुनने, समझने और बात करने करते समय भाषा के उपयोग में समस्या आती है। यानी कि अफेजिया क्या है कि जब कोई बच्चा किसी चीज को सुनता है, उसको समझता है और उसको बोलने की कोशिश करता है, तो बोलने के दौरान उसमें समस्या आती है। किसी शब्द को बोलता है तो उसको समस्या आती है, किसी शब्द को सुनने में उसकी समस्या आती है और समझने में समस्या आती है। तो इनको हम अफेजिया बोलते हैं। यानी कि भाषाई विकार में एक अफेजिया आता है, जिसमें
बच्चे के अंदर अफेजिया होता है, यानी अफेजिया का विकार होता है, उसमें बच्चे क्या होता है कि भाषा को बोल नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और अच्छी तरीके से उस भाषा का अर्थ नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, और उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जिसे हम अफेजिया कहते हैं। ये अफेजिया लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, यानी भाषाई विकार है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा किसी टॉपिक को पढ़ रहा है, उस टॉपिक में कोई शब्द पे उसको बोलने में कठिनाइयां महसूस हो रही हैं, तो वो बच्चे अफेजिया के कारण उस शब्द को बोल नहीं पाता है, ठीक है, जिससे बोलने में उसकी समस्या आती है, ठीक है, तो ये अफेजिया कहलाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है कि ये पढ़ने और लिखने में समस्या होता है, यानी कोई बच्चा है जो चीजों को अच्छी तरीके से लिख नहीं पाता है, लिखते समय उसकी कठिनाइयां होती है, यानी कि हाथ उस शब्द को लिख ही नहीं पाता है, हाथ उसका चल ही नहीं पाता है फाइन रूप से। और जो कुछ चीज मान लीजिए कि कुछ उस बुक में उस टॉपिक दिया है, उस टॉपिक को पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ ही नहीं पाता है, तो ये डिसलेक्सिया या पठन अक्षमता कहलाता है, ठीक है। यानी कि बच्चे को लिखने में और पढ़ने में जो कठिनाइयां महसूस होती है उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। अपेजिया क्या है कि बोलने में जो समस्या होती है, कोई शब्द बोलने में या समझने में, तो उसको हम अफेजिया कहते हैं, ये ठीक है। तो ये भाषाई विकार रहा, यानी कि लैंग्वेज लैंग्वेज डिसेबिलिटी रहा। इसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर कुछ डिसेबिलिटियां होती है कि जिसके कारण बच्चे बोल नहीं पाते हैं और लिख नहीं पाते हैं। तो बोल नहीं पाते हैं तो अफेजिया का कारण होता है, और जो लिख नहीं पाते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं वो डिसलेक्सिया का कारण होता है, ठीक है। तो ये भाषाई विकार और भाषाई कौशल रहा। इसमें हमने समझा कि भाषाई विकार क्या होता है और भाषाई कौशल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सीटेट में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।